शांति कुंज ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है बच्चों आपका पहला चैप्टर संगठन का कोशिकीय स्तर। इसमें आज हम पादप तथा जंतु कोशिकाओं में अंतर इसके विषय में पढ़ेंगे। सजीवों में पाई जाने वाली कोशिकाओं की संख्या, आकृति एवं अभाव में विविधता होती है। किसी जीव में केवल एक कोशिका होती है जिसमें सभी जैव पराक्रम एक ही कोशिका द्वारा संपादित होते हैं। कहने का मतलब है कि पहले जो जीव हमें मिले हैं उनमें एक कोशिका पाई जाती थी और वो एक कोशिका सारे काम पूरे करती थी, जबकि कुछ अन्य जीवों में अनेक कोशिकाएं मिली जिनमें हर कोशिका का अलग अलग काम था। ठीक है, वास्तव में बहुकोशिकाएं जीव के शरीर में लाखों से भी अधिक कोशिकाएं होती हैं, यानी कि आप समझ सकते हैं जिनमें बहुत सारे सेल्स प्रेजेंट होते हैं। बहुकोशिकीय जीव जो होते हैं उनमें बहुत सारे सेल्स प्रेजेंट होते हैं और सब अपना उनका फंक्शंस भी अलग अलग होता है। अधिकतर कोशिकांग पादप एवं जंतु कोशिकाओं में समान रूप में पाए जाते हैं, यानी कि प्लांट सेल और एनिमल सेल में जो सेल्स पाए जाते हैं वो काफ़ी हद तक सेम भी होते हैं। सभी कोशिकाओं में अनेक प्रकार एक जैसे होते हैं। उदाहरणतः सभी कोशिकाओं में केंद्रक उनकी गतिविधियों को नियंत्रित करता है, यानी कि हर सेल में, चाहे वो प्लांट सेल हो या एनिमल सेल हो, उनमें एक जो न्यूक्लियस होता है, जो मेन होता है केंद्रक, वो सभी गतिविधियों को, जितने भी फंक्शन हो रहे हैं उनको कंट्रोल करता है। पादप एवं जंतु कोशिकाओं में कुछ विभेद भी पाए जाते हैं और इनमें इन दोनों ही एनिमल और प्लांट सेल्स में बहुत सारे अंतर भी होते हैं। तो इन अंतर के बारे में हमने ऊपर पढ़ा है। आप ये तालिका देखिए, हमने इसमें प्लांट और एनिमल सेल्स जो है उनके बारे में और उनके डिफरेंसेस के बारे में इसमें पढ़ा है। चलिए अब जानते हैं कोशिका गुणन के बारे में, यानी कि डिवीजन, सेल डिवीजन कैसे होता है। कोशिकाएं आकार में वृद्धि करती है तथा विभाजित होती हैं। जो सेल्स होते हैं वो वृद्धि करते हैं यानी डेवलप होते हैं, साथ में उनमें डिवीजन भी होता है। एक कोशिकीय जीवों में कोशिका विभाजन। सभी जीवों में वृद्धि होती है तथा पुरानी कोशिकाएं मृत हो जाती हैं। सभी जीवों में जीवन का प्रारंभ एक कोशिका के रूप में होता है। यह कोशिका गुणन करती है तथा जीव कोशिकीय हो जाता है। इसके बाद वृद्धि का क्रम चलने लगता है, परंतु एक कोशीय जीवों जैसे अमीबा आदि में केवल एक ही कोशिका भोजन पाचन के पश्चात आकार में वृद्धि करती है। कोशिका या जीव के एक निश्चित आकार पर पहुंचने पर यह दो समान भाग में विभक्त हो जाती है। इन कोशिकाओं को संतित कोशिकाएं कहते हैं तथा ये मातृ कोशिकाओं के समान होती हैं। अमीबा में मातृ कोशिका आकार में वृद्धि करती है। पहले केंद्रक मुखद्वार का आकार बनाकर दो भागों में विभाजित होता है। ये केंद्र संतित केंद्रक बनाता है। जैसा कि आप जानते हैं कि जितने भी जीव है यानी लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो सभी ग्रो करते हैं, डेवलपमेंट उनमें होता है और साथ ही साथ जो पुराने उनमें सेल्स जो होती हैं वो डेड होती हैं, उनकी जगह नई सेल्स का बर्थ होता है। ठीक है, सभी जितने भी जीव है और जो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं यानी कि बहुकोशिकीय जीव जो होते हैं उनमें किस तरह से डिवीजन होता है। जब उनमें वृद्धि होती है तो ये कोशिकाएं क्या होती हैं, डिवाइड करती हैं। लेकिन जो सिंगल सेल होते हैं यानी कि जैसे कि अमीबा है, उसमें क्या होता है, ये कोशिकाएं भोजन पाचन के पश्चात जो है इनकी आकार में जो है वृद्धि होती है, यानी कि जब ये एक निश्चित आकार ले लेते हैं तब ये दो भागों में डिवाइड हो जाते हैं और जब ये इस तरह से डिवाइड होते हैं तो हम उसे संतित कोशिकाएं कहते हैं। अमीबा में मातृ कोशिका आकार में वृद्धि करती है। पहले केंद्रक मुखद्वार का आकार बनाकर दो भागों में विभाजित होता है और ये केंद्र संतित केंद्रक बनता है। जैसे आप इस फोटो में देखिए, ये सिंगल सेल्ड अमीबा है। ठीक है, इसमें जब इसके आकार में वृद्धि होती है तो ये एक सेल जो होता है, जो इसका केंद्रक है, ये जो है दो में डिवाइड होने लगता है और जब ये एक निश्चित आकार ले लेती हैं तब ये एक दूसरे से अलग हो जाती है और ये डिवाइड कर जाती हैं। ये होती है मातृ कोशिका और इससे एक नई कोशिका जन्म लेती है जिसको हम संतित कोशिकाएं कहते हैं। चलिए अब दूसरा देखते हैं, बहुकोशिकीय जीवों में कोशिका विभाजन। एक बीज बड़ा वृक्ष कैसे बनता है, कभी आपने सोचा है? और एक बालक युवा कैसे बनता है? यह जीव में लगातार कोशिका विभाजन से होता है। ये किस तरह से होता है, जो हम मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं इनमें जब सेल डिवाइड करते हैं तो एक छोटे से बीज जो है वृक्ष में बदल जाता है और एक जो बालक होता है वो युवा में बदल जाता है। जीवों में कोशिका विभाजन दो प्रकार का होता है। पहला है समसूत्री कोशिका विभाजन और दूसरा है अर्धसूत्री कोशिका विभाजन।
हमारे शरीर में कुछ कोशिकाएं जीवन भर विभाजित होती रहती हैं। कई सेल्स ऐसे हैं जो लाइफ टाइम क्या करते हैं, डिवीजन दिखाते हैं, जैसे कि त्वचा कोशिका। हमारे स्किन सेल्स जो होते हैं वो इसी तरह के सेल्स होते हैं जो लाइफ लॉन्ग डिवीजन शो करते हैं। परंतु हमारे शरीर की कुछ कोशिकाएं एक निश्चित समय के लिए विभाजित होती हैं, पर हमारे सेल में कुछ कोशिकाएं यानी कि सेल ऐसे भी हैं जो एक लिमिटेड टाइम के लिए होते हैं, उनमें डिवीजन होता है। उसके पश्चात वे संख्या में विभाजित होना बंद कर देती हैं, और जब वो अपने लिमिट उनकी हो जाती है उसके बाद कोई डिवीजन नहीं होता है। जैसे कि मस्तिष्क की कोशिकाएं, यानी कि हमारा जो ब्रेन है उसमें जो सेल्स है ये उसका एग्जाम्पल है। इस प्रकार सजीव जगत में कोशिकाओं का अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान है। तो आप समझ गए होंगे कि सेल जो होते हैं उनका कितना इम्पोर्टेंट रोल होता है। कोशिकीय संगठन के अधिक्रम में विभिन्न स्तर होते हैं तथा कोशिकाएं कोशिकीय स्तर का प्रतिनिधित्व करती हैं। ठीक है, तो बच्चों इसके साथ आपका ये चैप्टर खत्म होता है। इसे पढ़ें और समझें। तब तक आप सभी अपना ध्यान रखें, स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें।